नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पारस वाला और हमारे YouTube चैनल स्टडी हॉरिजन में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे आपको एक या दो क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब बात आती है कि रेशियो होता क्या है। किसी भी दो या दो से अधिक वस्तु भी हो सकती है, मात्रा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसकी आपस में हम जब तुलना करते हैं वही हमारा रेशियो कहलाता है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बुक है और एक पेन है, बुक का कीमत 10 रुपए, पेन की कीमत 2 रुपए। हम इसे काट सकते हैं। हमने काट के जब इसे छोटा बनाया तो हमारा ये आया कि अगर बुक का रेट 1 रुपए और बुक का रेट 5 रुपए होगा तो पेन का रेट 1 रुपए होगा। अब हम इसके आपस में तुलना करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो बुक है वो पेन से 5 गुना है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो बुक है वो पेन से 4 रुपए अधिक है। यानी कि इनकी आपस में तुलना ही करना हमारा रेशियो कहलाया। ये होगी बेसिक नॉलेज की बात। पर अगर हम एक कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो कंपटीशन लेवल में जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिक के रूप में देखने को मिलते हैं। पर आज हम एक रेशियो बनाने सीखेंगे, क्योंकि जो अगले टाइप आएंगे उसमें रेशियो बनाने की बहुत अहमियत है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो जनरली आपको रेशियो बनाने के लिए पूछा जाता है, ए बी रेशियो की वैल्यू 2:4 मान और बी सी की वैल्यू अगर हम 5:6 मान, तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आपको जिग जैग मेथड यूज करना है। जिग जैग मेथड होता क्या है? जिग जैग मेथड, जिग जैग मेथड एक बहुत ही कॉमन मेथड है जो मोस्टली यूज किया जाता है। आपको जो इसमें कॉमन है उससे ध्यान में देना है। इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है बी, बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है। तो क्या करना है कि आपको जो भी चीज कॉमन है ना उस चीज को कॉमन को आमने सामने धर लेना है। ए बी की वैल्यू क्या है? 2 4, बी यहाँ पर 4 है और बी यहाँ पे 5 है। तो मैंने कहा था कि आमने सामने धर लेना है, यानी बी के सामने दूसरी बी की वैल्यू धर ली हमने 5 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6। आपकी एक पैटर्न याद रखना है, पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि पहले मैंने क्या बोला था, एक पैटर्न याद करना। पहले इसकी मल्टीप्लाई तो 2 5 10, ये ए की वैल्यू आ जाएगी आपको। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई 4 5 20। अब सी की वैल्यू बची है, सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 6 24। ये आपको ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर इसी टाइप में सेकंड हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल अगर हमने ए बी को 4:3 माना, बी सी को 5:1 माना। अब आपको मैंने क्या बताया था, इस क्वेश्चन का करने के लिए जिग-जैग मेथड यूज करेंगे। अब हम जिग-जैग मेथड सीख चुके हैं तो जिग-जैग मेथड का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हमें A:B:C की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या कॉमन है, कॉमन को आमने सामने धर लेना है। तो मैंने कहा कि 4:3 और बी की वैल्यू सेकंड है 5:1। तो पैटर्न के हिसाब से हम सबसे पहले ए की निकालने के लिए 4 5 20 करेंगे, ये 20 हो गया। बी की निकालने के लिए 3 5 15 करेंगे, 15 हो गया। और सी की निकालने के लिए 3 हो गया, 3 करेंगे, 3 हो गया आंसर। अब इसमें जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 3 रेशियो दे रखे होते हैं और आपसे ए बी सी डी का वैल्यू पूछा जाता है। रेशियो बी आपने 2:3 मान लिया, बी रेशियो सी 4:1 मान लिया और सी रेशियो डी 5:3। आपसे इस क्वेश्चन में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू पूछेगी। इसको करने में कैसे है, सबसे पहले आपको ध्यान देना कि यहाँ पर क्या है, ए है। तो ए का निकालने के लिए आपको इस साइड का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 4 8 हो जाए, 8 5 40, तो ए की वैल्यू हमारी 40 हो जाएगी। आपको सबसे एंड वाला देखना है, ना बीच वाला देखना है, सबसे एंड वाला देखना है। एंड में यहाँ पर क्या है, डी है। तो डी की निकालने के लिए आपको इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई 3 हो जाए 3 3 3 9, आपको 9 हो गया।
अब बी और सी की निकालने के लिए क्या करना है, बी की निकालने के लिए आपको बस एक फॉर्मूला देखना है, बी बी सी, ये याद करना है। बी बी सी होता है पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी। 3 4 जा 12 हो गया और 12 5 जा 16। अब आती है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू के लिए आपको बी सी सी देखना है। पहले का बी रहेगा, दूसरे का सी, तीसरे का सी। पहले का बी 3 हो गया, दूसरे का सी 1 हो गया, 3 बन जाए 3 3 5 जा 15 आपको रेशियो। तो ए बी सी डी का जो रेशियो आ जाएगा 40 रेशियो 60, 60 रेशियो 15 और डी की वैल्यू 9 हो जाएगी। आपको ए बी सी डी का जब भी रेशियो निकालना होगा किसी भी पैटर्न में देखे तो आपको यही ट्रिक अपनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप में देखेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर। ए बी की वैल्यू 2 1 दे दिया, बी सी की वैल्यू रेशियो कर दी, सी डी आपका। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं अगर हमने मेथड सीख लिया तो। ए बी सी डी की वैल्यू निकालना, मैंने कहा कि पहले क्या था, ए था, तो ए का निकालने के लिए इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 8 3 जा 24। अब आपको मैंने क्या बताया है, डी पे जाना है तो डी की निकालने के लिए 5 बजे 5 5 2 जा 10 10 हो गया। अब बी की वैल्यू आती है, बी के लिए मैंने कहा था बी बी सी, बी बी सी। बी बी सी का मतलब है कि हर रेशियो में से एक आपको लेना पड़ेगा। तो बी पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी। 4 बन जा 4 4 3 जा 12, ये आपका 12 हो गया। अब सी की वैल्यू निकालना है। सी की वैल्यू कैसे निकालना है, सी की वैल्यू के लिए मैंने बताया था बी सी सी। बी सी सी का मतलब क्या था, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का सी। 5 बजे 5 5 3 जा 15। ये वही है आपके, अगर आपको 3 रेशियो दे के आपको ए बी सी डी का रेशियो पूछ ले। अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन आता है जो देखने को मिलता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, 3a बराबर है 2b बराबर है 4c। आपको इस क्वेश्चन को देखते ही समझना है कि जब भी अगर बीच में इक्वल टू का साइन हो, कि जब भी ये पैटर्न आएगा आपको इक्वल टू का जरूर साइन देगा, और इक्वल टू का जहां भी साइन दे तो इस मेथड को करने के लिए आपको क्या करना है कि इसका एलसीएम ले लीजिए। अगर मैं इस क्वेश्चन में एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा मेरा 12। अगर मेरा एलसीएम 12 हो गया तो 12 के लिए, अब 12 हो गया तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, 4 से डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा। तो अब आपसे जो भी पूछे कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्टली कि ए बी सी का अगर मुझे कोई भी रेशियो पूछे मैं कह सकता हूँ 4 6 3। ए की रेशियो 4 हो गया, बी का रेशियो हम 6 कह सकते हैं और सी का रेशियो 3 कह सकते हैं। ये हो गया 4 6 3। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एग्जांपल 4a बराबर है 5b बराबर है 6c। अब आपको करना क्या, आपको इसके लिए करने के लिए फिर से मैंने कहा इक्वल टू का साइन है बीच में, इक्वल टू का साइन देखते ही आपको इन तीनों का एसएम ले लीजिए। एसएम इससे आप 60 आ गया। अब एसएम आते ही आप कह सकते हैं कि 60 को अगर 4 से 60 को डिवाइड करो तो 15 हो जाएगा, अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 12 हो जाएगा, और 6 से डिवाइड करूँ तो 10 हो जाएगा। अब आपसे ये बोलेगा कि ए बी सी का रेशियो क्या हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी सी का रेशियो 15, बी का रेशियो 12 और सी का रेशियो 10। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हम 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कैसे पूछता है, जो कभी आता है आपको इस फॉर्मेट में दे सकता है। आपको जब भी क्वेश्चन करना हो उसके लिए ध्यान रहे कि फॉर्मेट याद होने चाहिए कि फॉर्मेट किस टाइप का है और उससे कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ए बी इक्वल टू सी वाई। जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिले, आपको ऊपर a/3 है इक्वल टू b/4 है इक्वल टू c/5 है, पर यहाँ पर एक्स वाई जेड भी धर सकता है, वो कुछ भी धर सकता है, ए बी सी एस वाई जेड या पी क्यू आर जो भी उससे धरना हो। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपके इस फॉर्मेट में मिले आपको बस ये याद रखना है कि अगर मुझसे ए बी सी का रेशियो पूछे,
आपको सीधे सीधा लिख देना 3:4:5। ठीक है, इसे टाइप पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। और मैं A4 बराबर है B10 बराबर है C15, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो और इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को मैंने बता रखा है कि आपको कुछ नहीं करना है, जब भी ए बी सी का रेशियो पूछे तो ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए जो इनके नीचे वाली वैल्यू हो उनको सीधे सीधे लिख दिए। ए के नीचे 4 है तो मैंने 4 लिख दिया, बी के नीचे 10 है तो मैंने 10 लिख दिया, और सी के नीचे हमारा 15 है तो मैंने 15 लिख दिया। अब इसमें अलग से आता है जिसमें रेशियो बनाना होता है, पर वो फ्रैक्शन टाइप में होता है। अब हम उससे फ्रैक्शन टाइप वाले रेशियो को करेंगे। ए रेशियो बी, अगर आपको फ्रैक्शन में 1:3 अपॉन 1:4 दिया हो, बी रेशियो सी रेशियो 5 अपॉन 1:2 दिया हो, और सी रेशियो डी 1/3 अपॉन 1/. अब आपको करना है ऐसे और आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू पूछे। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन देखते ही क्या करना है कि फ्रैक्शन है तो आपको ए बी का 1/3 दे रखा है और बी की 1/4 दे रखा है, तो इसको बेस को सेम कर लीजिए। बेस को सेम करने के लिए मुझे ऐसे में लेना पड़ेगा। मैंने इसका ऐसा लिया था, मेरे यहाँ 12 आ गया। अब 12 आ गया और ऐसे मतलब 3 से अगर 12 को डिवाइड करूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड के लिए बेस को सेम मुझे करना है, तो मैंने बेस को सेम करने के लिए मैंने दोनों का ऐसे लिया, तो ऐसे मेरा 10 आता है। 5 को 10 से डिवाइड करूंगा 2 हो जाएगा, 2 को 5 से 10 को डिवाइड करूंगा तो 5 हो जाएगा। सी के बेस को सेम करना है, तो इन दोनों के एसएम को 3 से डिवाइड किया 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया 3 हो गया। आपने इस सबको बेस को सेम करने के बाद आपने एक पैटर्न देखा कि जो भी ये चेंज है इंटरचेंज वैल्यू हो रही है, यानी 4 इधर चला जा रहा है 3 इधर हो जा रहा है। तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखे आप दो वैल्यू को चेंज कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। 4 इधर चला जाएगा 3 इधर चला जाएगा, तो मेरा 4 ए की वैल्यू होगी, 3 बी की वैल्यू होगी, 2 मेरी ए की बी की वैल्यू हो जाएगी, 5 मेरी सी की वैल्यू हो जाएगी। अब सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 3, 2 मेरी यहाँ सी की होगी, डी हमारी 3 होगी। इंटरचेंज कर देगा आपको। अब आपको ये पिछले फॉर्मेट में आ चुका है जो हमने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। अब आपको करना क्या है, मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या ए है, तो ए का निकालने के लिए आपको सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 4 2 जा 8 8 2 जा 16। फिर मैंने कहा था कि आपको बी और सी को देखना है, ये बी और सी को ना देखते तो सबसे एंड वाला देखना है। एंड में इसके क्या है डी है, तो डी का निकालने के लिए इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15 15 3 जा 45। अब बी के लिए मैंने सिखाया था आपको बी बी सी का मतलब बी बी सी, पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। अब सी के लिए सिखाया था बी सी सी का मतलब क्या था, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का सी। पहले का बी 3 है, दूसरे का सी 5 है, 3 5 जा 15 15 2 जा 30। आपको हो जाएगा। टाइप को देखेंगे इसी को ए बी 2/3:4:1, बी सी 5:2 3:2, सी डी 6:2 4:5। अब आपको जो हमने पहले वाला फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करने के बाद हमें एक प्रोडक्ट मिला था जिसमें हमें पता चला था कि जो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वही ए की वैल्यू आएगी। तो मैंने 2 1 जा 2, ये ए का हो गया, 4 3 जा 12, ये बी का हो गया। अब बी सी का निकालेंगे, 5 हो जा 20, 3 2 जा 6। अब आता है सी डी के लिए 6 5 जा 30, 4 2 जा 8। अब आपसे जब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का वैल्यू पूछेगा तो आपको करना कैसे, ए के निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या ए, तो ए का निकालने के लिए आपको इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई
तो सीधे सीधे जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 40 और 40 दीजिए 1 2 0 0 12। अब आता है कि हमें ऐड वाला देखना है। ऐड में क्या है, डी है, तो डी का निकालने के लिए आपको इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई 12 से जा 72 होता है और 72 8 जा कितना हो जाएगा 57 576। ओके, अब आता है बी की वैल्यू। बी का निकालने के लिए हमने ये याद था बी बी सी। बी बी सी का मतलब क्या था, बी बी सी का मतलब था कि पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी करना है। तो अगर हम पहले का बी, दूसरे का सी और तीसरे का सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 7200 आता है। ठीक है, अब आपको आता है सी का। सी का निकालने के लिए हम कहते हैं बी सी सी, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का सी। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले का बी क्या है 12 है, दूसरे का सी क्या है 6 है और तीसरे का सी क्या है 30 है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 2160। ये हो गया आपका ए बी सी डी का रेशियो। आज हमने केवल रेशियो निकालना सीखा। अगर आपको रेशियो, हमारी रेशियो वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।